जब भी दुआ करते नहीं तो नमाज पढ़ते आसमान खुला करना सुन रहा तो वो हिसाब से आप सोच के बोलो। हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं। ये फाइनल करके आपका राय मशवरा करके जैसा करो करके बोल दिया तो करके देखिए। इसके बजाय क्या मैटर ज़रा उसके बजाय ऑफिसर जो 10 की फीस है उसको ज़रा नमाज के टाइम पे 20 से 40 की फीस देना चाहिए। जनाज़े की नमाज़ पढ़ने करने के लिए भी काम आती है, ऑफिसरों को भी काम आती है। आप ड्राइंग्स करा के और दूसरा फ्रीज़र ज़रूरत की चीज़ें हैं, वैसे 2-3 फ्रीज़र ला दिए ईदगाह के अंदर जो सामने जहां नमाज पढ़ी जा रही है वहां ऑलरेडी सीसी का प्लेटफॉर्म है थोड़े हिस्से में, लेकिन उसी के राइट साइड में बहुत बड़ी जगह है जहां पर नमाज पढ़ने के लिए सफ़ें तो हो रही हैं लेकिन सीसी प्लेटफॉर्म वहां पर नहीं है। तो वो सीसी प्लेटफॉर्म वहां तक भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। और नंबर 2 ये है कि जो जहां जहां रोड्स मिट्टी के हैं, जहां अभी रोड्स डाले नहीं गए हैं, लोग चल रहे हैं, तो उस पर भी सीसी रोड आ जाएगा। और तीसरी चीज है, ईदगाह में जो शेड डाले जा रहे हैं तो वो जहां से मुसल्ला है, जहां इमाम साहब खड़े होते हैं, उसके बाद से जो है एक बड़ा शेड डाला जाएगा पूरे ईदगाह में नहीं, तकरीबन 200 फीट तक, 200 फीट तक। समझ में आ रही है बात? तो ये भी दिया जाएगा। और तीसरा काम ये है कि ईदगाह में एक टावर वाला जो लाइट होता है ना अतराफ से, वो वाला लाइट दिया जा रहा है, बटरफ्लाई लाइट भी दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ऑफिस रूम के लिए छोटा सा एक ऑफिस रूम बनाने की बात कही गई है सामने, तो वो ऑफिस रूम भी करने की प्रपोजल है इसके अंदर। और इसके साथ साथ मौलाना ये कह रहे हैं कि 40x60 का एक हॉल की तरह बना दिया जाए ईदगाह के उस तरफ एक हिस्से में जहां खाली जगह है, तो वहां पर कुछ भी मतलब एक्टिविटीज करने के लिए, मजहबी या गैदरिंग के लिए, कुछ भी किसी भी चीज के लिए अच्छा रहेगा करके मौलाना और ये सब लोग कह रहे हैं। तो 40x60 के हॉल का भी प्रपोजल ऐड कर रहे हैं। और वो 40x60 का जो हॉल है वो जो है सीसी का यानी स्लैब का, आरसीसी स्लैब का, यानी पक्का रेगाने जैसा, शेड जैसा जो है मुकम्मल सीसी स्लैब का प्रपोजल किए हैं। अब इसके साथ साथ जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे पैच वर्क है वगैरह, वो तो ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने कहा है, वो तो इंक्लूड है ही उसके अंदर। तो मेजरली इसके साथ साथ तकरीबन 2,80,05 लाख का ये पूरा एस्टिमेशन हो रहा है। वो हाल नहा हॉल के अलावा तो इसमें देखिए, ये हॉल के अलावा जो सीसी रोड्स डाल रहे हैं, शेड डाल रहे हैं, लाइट्स डाल रहे हैं, और जो कब्रिस्तान के बीच में खबरों के दरमियान से जो छोटे रास्ते हैं 4 या 6 फीट के, वो और जो मतलब शेड्स डाले जा रहे हैं, वो बेंच। और एक बात देखिए, मैं आप सब लोगों से एक बात कहूँगा, बहुत से, मैं तो नहीं था लास्ट मीटिंग में, मुझे सुनने में आया कि ईदगाह में और कब्रिस्तान में जो है बैठने के लिए बेंचेस डालना करके प्रपोजल आया था। ईदगाह में बेंचेस डाले जा सकते हैं, साइड में एक अलग बात है, लेकिन कब्रिस्तान में बेंचेस नहीं डालने चाहिए।
قبرستان بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اور جو عمر رسیدہ بوڑھے لوگ آتے ہیں نہیں ہو کے کسی کونے پہ بیٹھ جاتے ہیں, خبروں پہ مسئلے کے لحاظ سے نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن مجبوری سے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی پرابلم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میرے حساب سے بیٹھنے کے بینچز بنانا یہ پارک نہیں ہے, عیدگاہ اور قبرستان ہے. قبرستان عبرت کی جگہ ہے, میرے حساب سے نہیں کرنا چاہیے. میرے مطلب میری مرضی سے نہیں, دین کے مطابق, اللہ رسول کے مطابق. قبرستان میں اور ہوتا کیا ہے آپ لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں, کئی مرتبہ مطلب اندر کیا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو. اگر بیٹھنے کا اور یہ سب کیا جائے تو میری رائے یہ ہے کہ مناسب بینچز اندر قبرستان میں مناسب نہیں ہوں گے. لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی کے ساتھ ایڈ ہے.